why we all should take our business online through the website, as well as what is the types of website. Hi, this is Punit Misra, founder and director Cybersoft Tech Private Limited. दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हम वेबसाइट क्यों बनाएं। जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो वहां पे एक क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है सामने से कि हमें इसकी क्या जरूरत। हमारा बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है, तो फिर हमें ये डोमेन, ये वेबसाइट की जरूरत नहीं है। तो मैं उन लोगों से एक चीज मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। आज की जनरेशन में एक वेबसाइट आपको प्रोफेशनल इंप्रेशन देता है। अगर आप एक सपोज एक विजिटिंग कार्ड अगर आप बनाते हो और उसमें आप अपना एक सारा इंट्रोडक्शन आप उसमें मेंशन करते हो, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस। उसके अलावा अगर आप उसमें आपका वो छोटा सा यूआरएल, सपोज वो यूआरएल www.xyz.com या xyz.in या xyz.co.in या .org, xyz कुछ भी रह सकता है। तो उस एक छोटे से यूआरएल की वजह से आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका मार्केट में क्या इंप्रेशन बनता है। वहां पे आपको एक नेक्स्ट लेवल का और एक प्रोफेशनल के तौर पे आपको वो लोग लेते हैं। दूसरा बात, अगर हमारा वेबसाइट गूगल में होस्ट रहता है तो हमारा एसईओ बढ़ता है, मींस हमारा रैंकिंग बढ़ता है। अगर कोई भी लोग हमें इजीली सर्च करके हमारे तक आ सकते हैं और एक वेबसाइट से हम अपने कस्टमर्स या हमें जो सर्च कर रहे हैं उन तक हम ये सारा इंफॉर्मेशन दे पाते हैं कि हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा ऑफिस कहाँ पे है, हम क्या क्या, हमारा सर्विसेज क्या क्या है, हमारा लोकेशन कहाँ है, हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, हर इंफॉर्मेशन हम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो एक वेबसाइट आपके पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है और एक वेबसाइट आपको प्रोफेशनल बना सकता है और आपका एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन सरासर गलत है। अगर कोई भी ये आज के जनरेशन में, अगर मैं अभी का जनरेशन बोलूं जहां पे डिजिटलाइज हो रहा है हर चीज, वहां पे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम वेबसाइट क्यों बनाए, हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं उनको बस यही बोलूंगा कि आप काफी पीछे हो। आपको वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, आप इस वीडियो को सुनिए और आप समझिए कि हमें वेबसाइट क्यों बनाना चाहिए। जब लोग ये माइंड मेकअप कर लेते हैं कि उन्हें भी अपनी कंपनी का एक नॉर्मल वेबसाइट हो चाहे डायनेमिक वेबसाइट हो बनाना चाहिए, तो फिर ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें किस टाइप का साइट बनाना चाहिए। तो मैं उनको थोड़ा टेक्निकली उनको मैं ये डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है और हमें किस टाइप का साइट बनाना चाहिए। तो बेसिकली वेबसाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक वेबसाइट, एक होते हैं डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक जिसके वर्ड से ही उसका मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज जो स्थिर हो। मतलब अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट में बना करके उसको सर्वर में होस्ट कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन स्टैटिकली सर्वर पे बना रहता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब चेंज इन द सेंस कि वो डेवलपर एंड या फिर डिजाइनर एंड से ही हो सकता है, यूजर एंड से वो एडिटेबल या वो चेंजेबल नहीं होता है। तो उस वैसे वेबसाइट को हम स्टैटिक साइट बोलते हैं। दूसरा, स्टैटिक वेबसाइट बहुत ही छोटा साइट होता है। नॉर्मली वो एक इंफॉर्मेटिव साइट होता है जिसमें 5-6 पेजेस को ही हम कैरी करके चल सकते हैं या चलना भी चाहिए। दूसरा, डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट जिसको हम सीएमएस बोल सकते हैं, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक ऐसा कंटेंट जो हम यूजर के थ्रू चेंज करवा सके, एडिट करवा सके। सपोज दैट मैं अगर एक कॉलेज का एग्जांपल लेता हूं, तो कॉलेज का अगर वेबसाइट बनता है तो वो डैम श्योर डायनेमिक साइट ही बनेगा या सीएमएस साइट ही बनेगा, वो स्टैटिक साइट नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे उनको अपना इंफॉर्मेशन हर दिन चेंज करना होता है। जैसे रिजल्ट पब्लिकेशन उन्हें करना हो, या फिर नोटिस स्क्रॉल करवाना हो, या गैलरी में इमेजेस डालना हो, कुछ फंक्शन उनके कॉलेजेस में अगर ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को उसमें डालना हो, तो वो एक स्टैटिक साइट उस लोड को नहीं संभाल सकता है। उसके लिए एक डायनेमिक साइट चाहिए जो कि जिसके लिए एक एडमिन पैनल क्रिएट होता है, एक एडमिन क्रेडेंशियल हम क्लाइंट को देते हैं, जो वो उस यूजर आईडी पासवर्ड को डाल करके बैकएंड पैनल खोलते हैं और वो जिस सेगमेंट पे जो चीज उनको चेंज करना होता है वो खुद ही चेंज कर सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन कैन बी एडिटेबल बाय द यूजर एंड, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक और सीएमएस साइट। बेसिकली स्टैटिक साइट के लिए एचटीएमएल या एचटीएमएल और सीएसएस का जरूरत पड़ता है। सीएसएस में हम कोई भी फ्रेमवर्क लेके चल सकते हैं, चाहे वो बूटस्ट्रैप हो चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा,
डायनेमिक साइट, जिसको हम CMS बोलते हैं, तो डायनेमिक साइट के लिए बेसिकली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है, चाहे वो PHP हो, चाहे वो एडवांस PHP हो, चाहे वो पाइथन हो, कोड एडिग्नेटर हो, लारावेल हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको चाहिए जिसके हेल्प से, जिसके कोडिंग से हम बैकएंड क्रिएट कर सके और डाटाबेस क्रिएट कर सके। नहीं तो एक डायनेमिक साइट, एक CMS साइट हम सिर्फ HTML से कोड करके डेवलप नहीं कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, तो हमने जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्टैटिक साइट छोटा साइट होता है और इंफॉर्मेशन हमेशा स्टैटिक होता है, लेकिन उसका एक एडवांटेज भी है। स्टैटिक साइट का स्पीड काफी ज्यादा हो सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी कम होते हैं उसमें, उसके लिए डाटाबेस क्रिएट नहीं किया होता है, जिसके लिए हम अगर उस साइट को हम जब ओपन करते हैं तो वो थोड़ा स्पीड में खुलता है, क्योंकि हम उसके लिए कोई इंटरप्रेटर मतलब कि DB का जरूरत नहीं पड़ता है। वो डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करके हमारे तक लाने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचा देता है। लेकिन एक डायनेमिक साइट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि डायनेमिक साइट के लिए डाटाबेस क्रिएट किया जाता है और उस डाटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके या फिर उस इंटरप्रेटर से डाटा ला करके हमारे तक पहुंचाया जाता है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिक साइट स्पीड के मामले में डायनेमिक से बेहतर होता है। तो होप आज का वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और फ्यूचर में ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।